बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्म। तो फार्मा इन्फॉर्म में हम टैबलेट कंप्रेशन पढ़ रहे हैं। टैबलेट कंप्रेशन में हमने कंप्रेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें स्टेजेस भी इंक्लूड हैं। अब हम कंप्रेशन मशीन के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियोस लाजमी देखें, क्योंकि जो कंप्रेशन की स्टेजेस हैं हमने उसमें काफ़ी विजुअल्स के साथ, बेसिकली डायग्राम्स के साथ वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो कि हमें फ़िज़िकली जब हमारी कंप्रेशन मशीन ऑपरेट कर रही होती है तो नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन वो मशीन के अंदर जो मैकेनिज़्म हो रहा होता है, व्हील्स होते हैं, केम्स होती हैं, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, वेट कम कैसे हो रहा होता है, ज़्यादा कैसे हो रहा होता है, उनको सबको हमने इन डेप्थ बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है। तो इन वीडियोस को लाजमी देखें ताकि कंप्रेशन के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट होता है फार्मासिस्ट के लिए, जो ख़ास तौर पर इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं या किसी टेस्ट की तैयारी के लिए डिफरेंट स्टेप्स को पढ़ रहे होते हैं, या वैसे ही अपने एग्ज़ाम्स के लिए उनको अच्छी तरह समझ आ सके कि बेसिकली टैबलेट कंप्रेशन होती क्या है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हमने जो कंप्रेशन के पार्ट्स पढ़ने हैं उसको शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि सारी वीडियो देखें तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पार्ट्स ऑफ कंप्रेशन मशीन में रिव्यू के लिए बता देता हूँ। हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। हापर पढ़ा था, फीडर देखा था, पंचेस, डाइस, टर्रेट, कंप्रेशर रोलर्स, केम्स, डिस्चार्जिंग शूट, कंट्रोलर्स या एचएमआई क्या होती है, अटैचमेंट्स क्या होती हैं कंप्रेशन के साथ। अटैचमेंट्स में हमने पढ़ना है मेटल डिटेक्टर, डस्ट कलेक्टर और डी डस्टर। तो इसमें से हम हापर को पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, फीडर्स को भी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, पंचेस को भी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। अपर पंचेस होते हैं, लोअर पंचेस होते हैं, रोल क्या होता है डिटेल में आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फीडर को पढ़ चुके हैं हम कि ग्रेविटी फीडर्स क्या होते हैं, जिसमें ग्रेविटी के थ्रू फीडिंग होती है, और फोर्स फीडर क्या होते हैं, इनको हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। तो अभी जो हमने देखना है आज की वीडियो में वो हमने शुरू करनी है डाइस। तो डाइस क्या होती है, बेसिकली ये एक डायग्राम बनाई है जिसमें डाइस को शो किया गया है। डाइस के जो पार्ट्स होते हैं उनको शो किया गया है। अब डाई होती क्या है, बेसिकली जो हमारा पाउडर या ग्रेन्यूल्स फिल होता है वो डाई के अंदर फिल होता है। ये एक डाई होती है, डाई के अंदर एक होल होता है जिसको डाई बोर बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे तक ट्रेवल करता है, यानी अगर ये हमारी डाई है ऊपर तो नीचे ये सुराख है तो ऊपर से नीचे तक ये जाता है। नीचे से लोअर पंच अंदर आता है सॉरी, पहले हमारा डाई के अंदर पाउडर फिल होगा, नीचे से लोअर पंच अंदर आता है, ऊपर से अपर पंच नीचे आता है। दोनों पंचेस के दरमियान में हमारा यानी अपर पंच ऊपर से आएगा, लोअर पंच नीचे से आएगा। इसमें पहले पाउडर हमारा फिल हो गया तो इनको कंप्रेस किया जाता है। सारा मैकेनिज्म हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसको जिसके अंदर हमारे होल के अंदर पाउडर या ग्रेन्यूल्स फिल होते हैं उस पार्ट को बेसिकली डाई बोर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जो डाई होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो बोलते हैं उसको हाइट ऑफ डाई बोलते हैं। जो नीचे से लेके उसका पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको जो होते हैं वो डाई का आउटसाइड डायमीटर बोला जाता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, जो डाई टेबल जब हम अंदर इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली हमारा डाई टेबल के अंदर चला जाता है, इसको बोलते हैं डाई ग्रूव। जब हम अपने डाई को इंस्टॉल करते हैं टर्रेट के ऊपर डाई टेबल में, तो हमारी डाई जो टर्रेट डाई टेबल की थिकनेस होती है उसके अंदर ऐसे एडजस्ट हो जाती है। ऊपर वाला अपर होल और नीचे वाला लोअर होल नज़र आ रहा होता है। ऊपर वाला अपर होल तो ऊपर से नज़र आ रहा होता है क्योंकि ऊपर से अपर पंच आता है। जो लोअर पोर्शन होता है उसके नीचे हमेशा लोअर पंच की सपोर्ट रहती है। तो ये हमारा टर्रेट के साथ डाई टेबल जब घूमता है तो उसके साथ सारी डाइस भी घूम रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइस के अंदर हमारा पाउडर या ग्रेन्यूल्स फिल होता है। डाई जो होती है मेन रोल प्ले करती है हमारी टैबलेट के वेट को डिटरमाइन करने के लिए, उसका साइज कितना होगा बेसिकली, और जो है शेप कि जो हम टैबलेट को कंप्रेस कर रहे हैं वो कैसी होगी।
टेपर डाइज भी होती हैं। डाइज की काफ़ी टाइप्स होती हैं, लाइन डाइज होती हैं, टेपर डाइज होती हैं, प्लेन डाइज जैसे होती हैं, सेरेमिक लाइन डाइज होती हैं। इनको बाद में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सिंपल टेपर डाइज यही होती हैं कि ये कैपिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। लाइन डाइज का भी ऐसे ही जो रोल होता है वो क्रोसिव प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे डाई के मटीरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो डाई के में इतना ही उम्मीद है समझ आ गई होगी इसको। आगे चलते हैं टर्रेट की तरफ। टर्रेट जो होता है बेसिकली कंप्रेशन मशीन का मेन पार्ट या मेन कंपोनेंट होता है। इसको हार्ट ऑफ द कंप्रेशन मशीन भी कहा जा सकता है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में हार्ट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, इसी तरह कंप्रेशन मशीन का जो हार्ट होता है वो टर्रेट होता है। क्योंकि टर्रेट की रेवोल्यूशन से ही हमारी जो कंप्रेशन का प्रोसीजर होता है वो प्रोसीड हो रहा होता है। तो ये टर्रेट जो होता है बेसिकली एक राउंड टर्न टेबल होता है, जिसके 2-3 पोर्शंस होते हैं। अपर पोर्शन में बेसिकली जो पंच होल्डर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा पंच इंस्टॉल होता है, ये शो किया गया है। टर्रेट को आप ऐसे जूम करें, एक राउंड व्हील है, उसके अंदर डिफरेंट गैप्स के ऊपर होल है। हर होल के अंदर आपने ऐसे पंच एक यहाँ पे इंस्टॉल किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है। तो जैसे ही ये हमारा व्हील घूमता है वैसे ही हमारे पंचेस घूमते हैं। ऊपर वाला पंच होल्डर है, इसके अंदर पंचेस इंस्टॉल है। जो दरमियान में पोर्शन होता है उसको डाई टेबल बोलते हैं, उसके अंदर हमारी सारी डाइज इंस्टॉल होती हैं। अगर एक पंच यहाँ पे इंस्टॉल है तो इसके बिल्कुल नीचे एक डाई इंस्टॉल होगी। इस तरह हर पंच के नीचे एक एक डाई इंस्टॉल होती है। इसी तरह ही जिस तरह अपर पंच होल्डर होते हैं, ऊपर सुराख होते हैं जिसके अंदर अपर पंच ऊपर से नीचे आता है, इसी तरह नीचे भी होल्स होते हैं जिससे हमारा लोअर पंच होता है वो ऊपर आता है। अपर पंच ऐसे नीचे आता है, अपर पंच ऐसे नीचे आएगा, लोअर पंच जो होगा वो इसके बिल्कुल नीचे ऐसे ऊपर आएगा। दोनों के दरमियान में होती है डाई। तो ये अगर डाई हो तो ऊपर से अपर पंच ऐसे और लोअर से नीचे से लोअर पंच ऐसे होगा। तो लोअर पंच जो होता है, क्योंकि डाई में हमने पढ़ा है ऊपर नीचे सुराख होता है पूरा, तो लोअर पंच हमेशा डाई के लोअर पंच की टिप जो होती है वो हमेशा डाई के अंदर होती है लोअर पार्ट से, इसकी टिप, ताकि ऊपर से जो पाउडर या ग्रेन्यूल्स आ रहे होते हैं वो नीचे से वेस्ट ना हो या नीचे ना गिरे। तो समझ आ गई होगी कि टर्रेट क्या होता है। बेसिकली एक राउंड व्हील होता है जो कि ऐसे घूमता है। इस तरह जूम करना है आपने। राउंड व्हील है जिसमें डिफरेंट पोजीशंस में इस तरह हमारे अपर पंच इंस्टॉल है होल्स के अंदर, पंच होल्डर्स के अंदर। इसी तरह नीचे से होल्स के अंदर हमारे लोअर पंच इंस्टॉल है और दरमियान में हमारी डाइज इंस्टॉल है। तो बेसिक सा ये स्ट्रक्चर है जिसको टर्रेट बोलते हैं। ये एक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, जब जो कि मोटर के साथ कनेक्टेड होती है। जब मोटर शाफ्ट को रोटेट कराती है तो ऐसे ही हमारा टर्रेट जो है इस तरह राउंड में ये घूमता है। जब टर्रेट घूम रहा होता है तो सारे पंचेस भी घूम रहे होते हैं, और जब पंचेस घूम रहे होते हैं तो टर्न टेबल भी क्योंकि घूम रहा होता है तो डाइज भी रिवॉल्व कर रही होती हैं, ये घूम रही होती हैं। तो टर्रेट की उम्मीद है समझ आ गई होगी। बेसिक सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है कि ये होल्ड रिवॉल्व घूमता है, होल्ड पंचेस, डाई टेबल होता है, नंबर ऑफ पंचेस। बेसिकली टर्रेट की स्ट्रक्चर ही डिफाइन करती है कि हमारी कंप्रेशन मशीन के अंदर कितने पंचेस इंस्टॉल होंगे। जितने यहाँ पे स्पेस होगी, पंचेस होल्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ पंचेस इंस्टॉल होंगे, उतनी ही नंबर ऑफ डाइज इंस्टॉल होगी। जो स्पीड होती है कंप्रेशन मशीन की वो भी टर्रेट की रेवोल्यूशन से ही हम फाइंड करते हैं। जितना तेज हमारा टर्रेट घूम रहा होगा उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ टैबलेट्स कंप्रेस हो रही होंगी। नंबर ऑफ टैबलेट्स कंप्रेशन का जो होता है फार्मूला, वो उसमें टर्रेट की स्पीड बेसिकली आरपीएम राउंड्स पर मिनट में होते हैं। साथ नंबर ऑफ पंचेस को लेते हैं और साथ जो हमारा फीडिंग सिस्टम होता है कि सिंगल फीडिंग मशीन है या डबल फीडिंग मशीन है, इसको हम लेते हैं। तो कंप्रेशन मशीन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं कैपेसिटी की, इसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन स्पीड या जो इसकी एफिशिएंसी होती है मशीन की कि ये कितनी टैबलेट्स कंप्रेस करेगी, ये भी टर्रेट पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये किस स्पीड से घूम रहा है और इसके अंदर नंबर ऑफ पंचेस कितने इंस्टॉल है। एक्सचेंजेबल बेसिकली ये एक एडवांस टॉपिक है। सिंपल एक टर्म दी है ताकि आपको आइडिया हो कि टर्रेट्स जो हम बेसिक मशीन
कन्वेंशनल मशीन्स देख रहे होते हैं उसमें हमारा टरट जो होता है मशीन के अंदर फिक्स होता है, लेकिन जो हमारी एडवांस कंप्रेशन मशीन्स होती हैं उनके हमारे टरट्स जो होते हैं वो एक्सचेंजेबल टरट्स के साथ आती हैं। सेटअप टाइम को रिड्यूस किया जाता है, क्लीनिंग के जो टाइम रिक्वायर्ड होता है इसको हमें मैनुअली हर स्टेप पे क्लीन करना पड़ता है। एक्सचेंजेबल टरट्स में आप पूरा टरट्स ही मशीन से रिमूव करते हैं, उसकी जगह पे सेकंड टरट ला के जिसके अंदर हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट की टूलिंग या क्लीन टूलिंग जो होती है इंस्टॉल होती है, आप इस मशीन के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं और आपका जो सेटअप टाइम होता है वो बच जाता है, आपकी मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। आप जो वर्किंग आवर्स हैं थोड़े टाइम में मशीन से प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं, जो वेस्टेज होती है वो क्लीनिंग के लिए हमारी उससे हम बच जाते हैं। तो ये एक्सचेंजेबल टरट को एडवांस कंप्रेशन मशीन्स में हम सेगमेंटेड डाई टेबल क्या होता है, एक्सचेंजेबल टरट्स क्या होते हैं, सर्वो मोटर्स का क्या रोल होता है एडवांस कंप्रेशन मशीन में, तो इनको हम डिटेल में अलग से वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टरट के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है केम्स का। बेसिकली पंचेस ने जब मूव करना है तो उनकी मूवमेंट के लिए उनको एक ट्रैक चाहिए होता है। जिस तरह ट्रेन के लिए हमारे पास एक ट्रैक होता है, जिधर को ट्रैक जा रहा होता है ट्रेन भी उसी ट्रैक को फॉलो करती हुई उसी वे पे जा रही होती है। तो पंचेस ने किन डायरेक्शन में जाना है, जैसे जब हमने डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी थी कंप्रेशन की चार के फिलिंग के टाइम पे पंचेस की पोजीशन क्या होगी, हमारी जो वेट एडजस्टमेंट के टाइम पे पंचेस की पोजीशन क्या होगी, हमारे कंप्रेशन के टाइम पे पंचेस की कंडीशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, और इंजेक्शन के टाइम पोजीशन क्या होगी। तो ये कभी पंच अप हो रहे होते हैं, कभी लो हो रहे होते हैं, कभी डाउन अप डाउन। इनकी पोजीशंस को स्मूथ रखने के लिए या इनको रोटेट करवाने के लिए जो रेल्स या गाइड्स यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं हम, या ट्रैक्स यूज़ होते हैं सॉरी, उनको बोलते हैं केम्स। तो केम्स जो होती हैं बेसिकली ये हमारे पंचेस को गाइड कर रही होती हैं कि इन्होंने किस किस डायरेक्शन में अप होना है, कब अप होना है, कब डाउन होना है और कैसे इन्होंने रोटेट करना है। पंचेस जब घूम रहे होता है टर्न हमारा, तो पंचेस हमारे एक ही लेवल पे नहीं घूम रहे होते। तो अगर ऐसे हमारा टर्न घूम रहा है तो डिफरेंट स्टेजेस में, फॉर एग्जांपल फिलिंग के टाइम पे हमारे पंचेस अगर लोअर हैं, वेट एडजस्टमेंट पे अगर हमने पढ़ा था ऊपर करना है वेट कम करने के लिए कंप्रेशन व्हील पे जाके ये फिर नीचे आएंगे। जब इजेक्शन पे जाना है तो अपर पंचेस ने अप हो जाना है, लोअर पंचेस ने ऊपर आना होता है टैबलेट को पुश करने के लिए। तो ये डिफरेंट पोजीशंस जो होती हैं ये केम्स के थ्रू ही कंट्रोल की जाती हैं। केम्स फिक्स होती हैं, इंस्टॉल होती हैं टॉरट्स के ऊपर ही। तो जिधर को केम्स गाइड कर रही होती है पंचेस को, ये ऐसे ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं। इसको सिंपल समझने के लिए रोलर कोस्टर की एग्जांपल ली जा सकती है कि वो ऐसे ऐसे घूम रही होती है। तो पंचेस भी बेसिकली कंप्रेशन मशीन में स्मूथ नहीं घूम रहे होते, डिफरेंट पोजीशंस इसकी चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू फिलिंग, इजेक्शन या ड्यूरिंग हमारे कंप्रेशन के। तो डिफरेंट टाइप्स की केम्स यूज़ होती हैं, अपर केम्स, लोअर केम्स। सिंपल एग्जांपल के लिए अपर पंच रेजिंग केम के जब ये हमारे लोअर, जब हमारा अपर पंच होता है इनको रेज करती हैं जब टैबलेट ने इजेक्ट होना होता है। तो जारी बात है अगर दो अपर पंच भी डाई के अंदर होगा तो हमारा टैबलेट इजेक्शन के टाइम बाहर नहीं आएगी, लोअर पंच ऊपर आएगा। अगर अपर पंच भी अंदर ही है तो जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो पंच टूलिंग डैमेज होने का हो जाती है, टिप्स टूट जाती हैं, कंप्रेशन मशीन डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए जब इजेक्शन होती है तो हमारा अपर पंच पुल कर लिया जाता है ऊपर केम्स के थ्रू, यानी जब अगर वो यहाँ घूम रहा है तो केम्स उसको ऊपर वाली पोजीशन पे रोटेट करती हैं, ऊपर आती हैं। तो नीचे वाला पंच जो होता है अगर वो पहले नीचे आ रहा होता है तो वो बेसिकली ऐसे ट्रैक पे ऊपर आ जाता है और नीचे से पुश देके हमारी टैबलेट को इजेक्ट कर देता है। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए केम्स यूज़ होती हैं। तो अपर पंचेस को जो ऊपर पुल करती हैं उनको अपर पंच रेजिंग केम कहा जाता है। जब हमारी फिलिंग होनी होती है, टैबलेट इजेक्ट हो जाती है, तो ऐसे पंच ने लोअर पंच टैबलेट इजेक्ट की, आगे आया दोबारा इस, क्योंकि डाई ने फिल होना है। तो अगर ये अपर पंच डाई के अंदर ही रहेगा तो पाउडर फिल नहीं होगा, इसलिए इसने पंच ने दोबारा नीचे आना होता है। तो हमारी जो लोअर केम सॉरी पुल डाउन केम होती है ये हमारे लोअर पंचेस को नीचे को पुल करती है ताकि इसकी जो टिप है वो डाई के लोअर पार्ट तक आ जाए और अंदर पोर्शन हमारा
हमें अवेलेबल हो जाए स्पेस जिसके अंदर पाउडर या ग्रेन्यूल्स फिल हो। तो ये बेसिक सा एक ओवरव्यू है। गेम्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की गेम्स होती हैं। इजेक्शन गेम होती है कि जब हमारी गेम इजेक्शन गेम पे पंच ट्रैवल करता है तो पुल मिलता है लोअर पंच को ऊपर की तरफ, जिससे वो टैबलेट को बाहर पुश करता है। वेट एडजस्टमेंट गेम होती है जिसको अप या डाउन करके हम अपने जो डाई की फिलिंग डेप्थ होती है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें वेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी वेट एडजस्टमेंट गेम, इजेक्शन गेम बेसिकली हम पिछली स्टेजेस में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वहाँ इसको देख सकते हैं। इसमें सिंपल सा एक ओवरव्यू था बेसिकली गेम्स होती क्या है। तो गेम्स समझने के लिए सिंपल ये जिस तरह रेल का एक ट्रैक होता है जो गाइड करता है रेल को, कि रेल ने ट्रैक के ऊपर ही रहना होता है, ट्रैक से इधर उधर मूव नहीं कर सकती। इसी तरह हमारी गेम्स पंचेस को गाइड करते हैं कि इनकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी। तो पंचेस हमेशा गेम ट्रैक्स के ऊपर ही ट्रैवल करते हैं। तो पंच ट्रैक होता है, रेल होता है, रेल पटड़ी की तरह बेसिकली हमारे पास ये होती है और पंचेस को गाइड करती है। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी पार्ट जो रह गए हैं इनको गेम्स के बाद डिस्चार्जिंग शूट क्या होती है, कंट्रोलर क्या होता है, एचएमए क्या होता है, अटैचमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली लुब्रिकेशन का सिस्टम होता है साथ वो क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।